ਹਾਂਜੀ नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग वाहिगुरु जी का खालसा। कमेंट दिखाओ कमेंट दिखाओ। कमेंट वाले एक बार इधर करके दिखाओ। जय हिंद गुरु जी सीएम के रोके के तो ठाबरो लख लख बधाइयां। किस लिए? क्योंकि 19/3 समझ गया हो गया +33 9 10 11 12 और 2 7 भाई 1 3 3 4 5 52 52 क्या है 50 ही बता नहीं कितना हो गया रे। समझ गया होगा क्या चल रहा है। तो टावरो इतो रट्यो और इतो की करियो और पाछी बागी बात वापस जिंदगी में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं कि वापस जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। अब आप देख लो पूरी ज्योग्राफी रटी होगी किसने पिछले 2-3 महीने से। अब वापस वही काम शुरू हो गया, वापस उसको दोबारा पूरी की पूरी वैसे के वैसे। तो जिंदगी में बहुत बार जीरो से करनी पड़ जाती है। ज्योग्राफी बदल जाएगी पूरी की पूरी। राजस्थान के परिचय से शुरू होगा और लास्ट टॉपिक जो आता है राजस्थान का परिचय, भौतिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टियां, झीलें, नदियां। बेरो को नहीं अब नदी गठू निकलेगी गटगट बढ़ेगी। सारी की सारी ज्योग्राफी ऑल ज्योग्राफी हैज बीन चेंज्ड। पूरी ज्योग्राफी बदल गई, इसके साथ ही नए संभाग और बदल गए। तो इससे तो अच्छा था मुख्यमंत्री जी ऐसे ही बोल देते कि ये लो जी पश्चिमी राजस्थान पूर्वी राजस्थान 2 नए राज्य बनेंगे। 50 राज्य अब देख लो, 33 रटने में इतनी समस्या आती थी, अब 50 का क्या होगा। तो भाई हमारे तो कुछ बदलना नहीं है। क्यों? गंगा का बेटा तो मालदेव रहेगा, मालदेव का बेटा चंद्रसेन रहेगा, भारमल का बेटा भगवंत दास रहेगा, भगवंत दास का बेटा मान सिंह रहेगा। हमारे कोई टेंशन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा स्थान बदल सकते हैं कि गिरी सुमेल वर्तमान में इस जिले में है, हल्दी घाटी वर्तमान में इस जिले में है। हमारे कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए तो इतिहास का सबसे अच्छा काम है कि एक बार रट लिया वही रहना है। कल्चर में कुछ स्थान बदल जाएंगे जैसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर वगैरह, वो चीजें हैं वो कुछ बदल जाएंगी, लेकिन इतिहास में कोई चेंजिंग नहीं है। राठौड़ों की उत्पत्ति वैसे ही है, चौहानों की उत्पत्ति वैसे ही है। बस समस्या ज्योग्राफी के गुरुजी और ज्योग्राफी के स्टूडेंट भी, गुरुजी को भी याद करना पड़ेगा पढ़ाने के लिए और स्टूडेंटों को वैसे याद करने के पड़ेंगे क्योंकि नौकरी लगना है, नौकरी लगने के लिए। और दूसरी बात सुजानगढ़, हाँ सुजानगढ़ नहीं मिला, पता नहीं किस वजह से क्यों किया ये। सुजानगढ़ जिला बनने के हिसाब से भी था क्योंकि एक तो बहुत दूर रह गया एक जिला हेडक्वार्टर से, तो पता नहीं क्यों नहीं बनाया। इसको बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। तो सुजानगढ़ वालों को इसके लिए करना चाहिए भी प्रयास, बाकी बनने लायक था सुजानगढ़ जिला और पहले से आ रही थी कि सुजानगढ़ जिला बनेगा। पता नहीं इसमें कैसे कर दिया। दूसरी बात आपको बधाई हो, 2000 नए कांस्टेबल औद्योगिक क्षेत्र के अंदर नई भर्ती आने वाली है। 2000 लगभग पोस्ट है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी तो आपको मिल गई होगी, बाकी जानकारी कल आपको दे देंगे। इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच ही मंडे से शुरू हो जाएंगे। मंडे से ऑफलाइन भी हो जाएगा। पुलिस 10वीं लेवल है, कोई सीईटी की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस तो सिलेबस वही रहना है यार, वही रीजनिंग रहनी है, वही जीके रहना है, साइंस वही, कंप्यूटर वो, महिला बाल अपराध, सिलेबस वही रहना है। कुछ संस्कृत नहीं जुड़ेगी, ना कोई हिब्रू भाषा जुड़ेगी, वही सिलेबस रहना है। रिकॉर्ड कोर्स का क्या करे ज्योग्राफी का? अरे तो अभी तो वही चलने दे, अभी कौन से बन गए तो जिले बनेंगे, तब जितने भी कोर्स पहले आपने ले रखा उन सब में नई ज्योग्राफी जोड़ दी जाएगी, पूरी ज्योग्राफी करवा दी जाएगी। चिंता करने की जरूरत को नहीं। पुरानिया ने अगर जितने भी बच्चे हैं जिनके कोर्स अभी है उन सब में वो नई ज्योग्राफी करवा दीजिए। लेकिन अभी तो आई को नहीं, चिंता क्या करे, अभी तो फिर भी सरकारी काम है यार, टाइम लाग ही जाएगा तो फिर भी, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी है जल्दी, सरकारी से भी जल्दी करेगी। हम तो फिदा थे उनकी तिरछी निगाहों पे सनम, वो तिरछा ही देखते थे। चलो शुरू करें। सुजानगढ़ डीडवाना और मारा संभाग लागे को मन लागे सीकर, संभाग बन गया सीकर। तो सीकर संभाग से हमारे ज्यादा फायदा है क्योंकि संभाग हमारा लिंक ज्यादा चूरू वालों का जयपुर की तरफ है। बीकानेर हमारे संभाग लगता था तो वो एक साइड हो जाती थी। जैसे बहुत समस्याएं आती थी, जैसे एक्सीडेंट के मरीज को जब रेफर किया जाता था तो यहां से चूरू किया जाता था, चूरू से फिर उसे बीकानेर भेजा जाता था, बीकानेर में एक्सेप्ट नहीं किया तो वापस जयपुर आओ। तो अब तो ये लाइन हो गई हर काम के अंदर, क्योंकि हमारा लिंक चूरू का ज्यादा सीकर की ओर है। तो अच्छा है कि सीकर संभाग बनेगा और चूरू भी इसमें शामिल हो जाएगा। लगता है सीकर संभाग के अंदर आएगा चूरू। चलो बधाई हो आप सबको, नए जिले बन गए। और
पढ़ाई शुरू करा आप अपनी, और इसके बारे में हम कल बताएंगे आपको पूरी जानकारी जो है। सच में जादूगर है यार, 15 साल जिसने राज किया हो। आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है? वो एकमात्र मुख्यमंत्री जो 3 बार रह चुके हैं, और जाति फैक्ट ना होने के बाद भी 3 बार मुख्यमंत्री रहना सच में ही बहुत बड़ी बात है। ये शायद उनकी जाति का एक ही एमएलए है, शायद तक एक है या नहीं वो भी मुझे नहीं पता। तो जादूगर तो है भैया, बिना जाति फैक्ट 3-3 बार मुख्यमंत्री रहना, वो भी राजस्थान में, कितनी बड़ी बात है। तो जादूगर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। चलो बधाई हो आपको, और नई पुलिस भर्ती है उसके लिए। अब हम हमारा काम शुरू करते हैं। चल देखो टाबरो, अपने क्या चल रहा था सर? धाराएं चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। धारा 5 में क्या बताया था? नगर पालिकाओं की स्थापना। 5 में बताया था 1, 2, 3, यानी जो गांव बन रहा है वो हो जाएगा उसमें, और नगरीय क्षेत्र बीच में हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। फिर 6 नंबर से मैंने शुरू किया था नगर पालिका की संरचना। 6 नंबर से शुरू किया था नगर पालिका की क्या संरचना। संरचना के अंदर बताया कि न्यूनतम 13 वार्ड होने चाहिए और ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। फिर बताए थे निर्वाचित सदस्य, बता दिए प्रत्यक्ष आएंगे। फिर बताया था पदेन सदस्य एमएलए एमपी भी होंगे और वोट देने का। फिर बताया था मनोनीत, जिसमें एक दिव्यांग भी होना चाहिए। मनोनीत सदस्यों की संख्या भी बताई थी आपको। और उसके बाद फिर बताया था धारा 7, जिसमें 7 में 5 साल का कार्यकाल पहले खत्म हो जाए तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिका होगी। 6 माह बचे तो चुनाव नहीं होंगे। फिर है धारा 8, उसमें नगर पालिका का शासन नगर पालिका में निहित है, बस ये बात थी। फिर बताया था कि आप 9 नंबर वार्ड से हो, तो मैंने क्या बताया, क्या लिख रहे सर? ईओ, अरे बेटा चिंता मत कर, ईओ से पहले जिले बनने नामुमकिन है, चिंता ही मत कर। तू पीछे वाला ज्योग्राफी रटते रख, ईओ तक तू टेंशन मत ले। यार इतनी जल्दी थोड़ी होते, काम में तो समय लगता है यार। ये थोड़ी मुख्यमंत्री जी कह दिया तुरंत कल ही काम शुरू हो जाएगा, 2, 4, 5, 7 महीने तो लग ही जाएंगे। तो ईओ के लिए यही ज्योग्राफी याद रख, टेंशन मत ले। देखो 9 नंबर आप वार्ड से हो, तो 9 नंबर में क्या बताया था? वार्डों का विभाजन। फिर 10 नंबर में बताया था वार्डों का निर्धारण, कहां से? उत्तर पश्चिम से होगा। अब हम चलेंगे धारा 11। अब काम शुरू होंगे चुनाव के काम शुरू होगा चुनाव का, क्या? नगर पालिका। अब बात चुनाव ही चुनाव की चलेगी टाबरो। देखो के बात चलेगी गुरुजी, चुनाव की। धारा 11 में है चुनाव। चुनाव मतलब निर्वाचन। चुनाव की जो राज्य काम है, कौन कराओगे चुनाव? राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार कराओगी, बस बात खत्म। चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर कौन कराएगा? राज्य सरकार कराओगी। तो भेरो ये नगर पालिका है, पंचायती राज है, राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सरकार कराओ। कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग कराएगा। किसके निर्देशन में होगा? अधीक्षक, निर्देशक, नियंत्रण और राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करवाएगा। अगर बात हो उपचुनाव, मान लो नगर पालिका विघटन हो जाए 6 माह बाद, तो उपचुनाव जो है विघटन के बाद चुनाव 6 माह में होने जरूरी है। उपचुनाव जो है वो 6 माह में होना जरूरी है। बात समझ गई बात ने? 1 मिनट टावरो, बहुत कमेंट करो रहे, 1 मिनट होल्ड रखियो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ क्या कह रहे हो सर? फर्स्ट एड और आरएस फर्स्ट पेपर में तेरे कमेंट रुक रहे हो को नहीं यार? इनने देखो तो इनने भी दिख रहे हो को नहीं, बाद में लास्ट में देख लियो तेरे कमेंट, ठीक है? एक बार पढ़ लिया। चलो देखो क्या बताया, हेडिंग डालो नगर पालिका में निर्वाचन। हेडिंग डालो नगर पालिका में निर्वाचन, लिखो इसकी उपधारा लिखो, तो साथ में लिख लो, अच्छी बात है, नोट्स तैयार हो जाए। बाकी उपधारा नहीं याद करो तो लेकिन लिख लो उपधारा प्रथम। किसकी? धारा 11 की उपधारा प्रथम के अंदर लिखो चुनावों का संपूर्ण संचालन अधीक्षक, निर्देशक, निर्देशन। हंसी क्या आ रहा है? 33 जिले तो याद करना मुश्किल हो रहा था, 52 सोच रही हूं। 52 हुए तो थोड़ा ही यार। अधीक्षक, निर्देशन एवं नियंत्रण
अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण करने का कार्य राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है। लिखो, राज्य चुनाव आयोग को सौंपा गया है। इसी में लिखो कब करवाए जाएंगे, वो बात लिखी गई है उपधारा 2। लिखो, चुनाव निम्न अवधि में करवाए जाएंगे, इसमें लिखना है उपधारा 2 में। चुनाव की बात चल रही 2-3, निम्न अवधि में कराए जाएंगे। कार्यकाल समाप्ति से पूर्व, यह सामान्य स्थिति है। कार्यकाल निम्न करवाए जाएंगे। नंबर 1, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व समाप्त होगा तो कराई जाएगा चुनाव। तो 2 नंबर लिखो या इसी में लिख दो, विघटन की तिथि के 6 माह के अंदर, नगरपालिका अगर विघटन हो गई है तो विघटन की तिथि के 6 माह के अंदर। मान लो विघटन होगी आगो कार्यकाल 6 माह से है तो चुनाव को नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना, फिर चुनाव नहीं होंगे। के कमेंट कर रहा हो रहे, 1 मिनट कमेंट देखना पड़ेगा, वरना इनने चला जाए कमेंट। कुछ संन्यास ले रहा हूं, अरे एक डट अभी तक ये हिम्मत आ रही यार, मैं याद करा दूंगा जिला, टेंशन क्या मिले। मैं सोचो ज्योग्राफी यूट्यूब पर दोबारा कराऊं तो अच्छी है, नहीं नया जिला अपने बाद ही कराऊंगा। जय हो जय हो जय हो। सर भूगोल कब तक चेंज होगा, जल्दी हो जाओ, चिंता ना कर। पुलिस की भर्ती आ रही है, वहां भी तैयारी करनी है। एक्ट भी याद करा दें, कोई बात को नहीं, मैं याद कर सकूँ तो एक्ट भी कर सकूँ, इतनी कोई टेंशन लेने की बात को नहीं है, अभी हम जिंदा है। हाँ होगी धारा 11, यानी 11 में चुनाव है, कौन चुनाव कराओगे, बस आ बात है। आ जाओ धारा 12। 12 में लिखो कौन है, क्या है 12, लिखो 12 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग जो को है भी, आई तो बात करिए 11 मतलब चुनाव, 11वां चुनाव चालू होगा, आ याद रखो 11वां चुनाव, तो चुनाव के कौन कराओगे, राज्य निर्वाचन आयोग। आ बात कही है 11 में, फिर आगे ले जाके 12 में कही तो भाई 11 में कह दिया, रमान को नहीं, 12 में ले जाके आ कही है कि राज्य चुनाव आयोग जो है वो चुनाव को काम किन सौंपेगा। आ बात कही है, तो वो जो है वो आपको काम निचलन सौंपेगो, उप निर्वाचन आयुक्त ने सौंपेगो या निर्वाचन आयोग के सचिव ने सौंपो। तो आ बात तो इमी बाल दियार कह दियार, कम से कम एक धारा तो कौन जुड़ार। लिखो आ बात कहिए, बोलो 11 तो कह निर्वाचन कराओगो राज्य निर्वाचन आयोग, 12 कह किन सौंपेगो, तो बिमी कह दियार सौंप दियार। लिखो हेडिंग डालो, राज्य निर्वाचन आयोग 12 नंबर क्या है, अच्छा 11 नंबर है 12 नंबर में हेडिंग डालो, राज्य निर्वाचन आयोग कार्यों का प्रत्यायोजन यानी कार्य सौंपना। भाषा टफ है थोड़ी। हाँ उप निर्वाचन आयोग ने सौंप दे, 11 में चुनाव निर्वाचन आयोग वो उप निर्वाचन ने सौंप देगा, 12 बात खत्म। किड्डी टेंशन आ रही बात थी, जगह 1.1 धारा न्यारी जोड़िए, 1 मिनट। एक मिनट 12 लिखो, 12 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग के कर्त्यों का प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का मतलब सौंपना। लिखो इस धारा में यह प्रावधान है, इस धारा में यह प्रावधान है, ज्योग्राफी में करवा दूंगा, जिला बनने के बाद मैं करवा दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, यूट्यूब पे फ्री में करवा दो। फ्री क्या, यूट्यूब फ्री है, मतलब एड ले लिया रुपया, फोकट में कुछ नहीं है इस दुनिया में। देखो इस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपने कार्यों को उप निर्वाचन आयुक्त अगर है, ब्रैकेट में लिख दो यदि है, इस धारा में यह प्रावधान है कि राज्य निर्वाचन आयोग उप निर्वाचन आयुक्त ब्रैकेट में लिख दो यदि है तो को सौंपता है या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को सौंपता है, या राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव को सौंपता है। वो करवा देगो कि टेंशन नहीं बात है, ठीक है।
देखो टाबरो की कमेंट करे राम ही जाने के बतायो, बहुत इजी बताने लाग रही हो। 11 में चुनाव, यहां लाग दो 11 तारीख को चुनाव, 9 नंबर थे वार्ड में, 11 तारीख को थारा चुनाव है। क्या चुनाव कौन कराओगो? चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। 12 माह के राज्य निर्वाचन आयोग की काम सुपो वो बेचारो एकलो थोड़ी कराओगो, तो वो सचिव या फिर उपराज्य निर्वाचन आयोग ने सुन दो। अब बात 12 में, जब चुनाव की बात आ गई तो सीधा चलो 13। अब तो 13 काम होगो। अब आओ का चुनाव करावा, लेकिन वो पहले आ तो देखो कि वोट कौन कौन गिरेगा। तो जागे वार्डा के अंदर और थे नामावली तो तैयार करो, सूची तो तैयार करो कि ए मक्कू 18 साल का हो गया और अंगो नाम जोड़ो या अंगो नाम हटाओ। 11 में चुनाव, 12 में चुनाव सौंपी जागो, 13 फिर चुनाव करान वार्ड में जाओ, भी पहले थे नाम लिखो कौन कौन वोटिंग करेगो। यानी अब प्रत्येक वार्ड खातर एक नामावली निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी तैयार करेगो कि ए जना वोट देगा 18 साल ऊपर का मक्कू हो गए, वोट देने लायक हो चुके हैं। इन निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी की सहायता खातर और आदमी दे जाएगा, कल अभी सहायता चाहिए, एक जन किताब नाम लिखो सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी में आ किंग सिफारिश पे होएगो, ओ जो को नियुक्ति होगी बा राज्य सरकार की सिफारिश पर होगी, चुनाव आयोग करेगो। के योग्यता होना चाहिए? बंदो 18 साल को होना चाहिए, वार्ड का मामूली तौर पर निवासी। इस शब्द पर आप चर्चा करांगा, मामूली, रुको इन पर चर्चा करनी जरूरी है। एक शब्द आवगोट है मामूली तौर के, वार्ड में मामूली तौर, इस शब्द का हम चर्चा करेंगे। मामूली तौर शब्द क्यों काम लियो? भी नाम किंगो जोड़ दो है मार वोट देना राम, एक तो 18 साल को मक्कू है, और फिर क्या है और आवे कि वो नामावली में मामूली तौर पर बिंगो निवासी होना चाहिए। अब बात आ गई कि गुरुजियों मामूली तौर के चीज है, किंग किंगो नाम लिखी जाओ, मामूली तौर को के मतलब हो। अब मैं थाने अब 1-2 प्रश्न पूछूंगा, थे बा प्रश्न हो जवाब दोगा तो थे सियाणा हो सर जी। कमेंट रुक रहिएगा कि क्या पढ़ा बाद में पढ़ा। अब मैं थाने एक प्रश्न पूछू, ओ मोलो है, मान लो का वार्ड 9 ही मान लिया, 9 नंबर वार्ड का मान लियो, 9 नंबर वार्ड में, और मैं एक मकान खरीद लियो, और खरीदे ने 1-2 साल भी हो गया, मकान मेरो है, मैं रह रही हूं। अब आप बताओ कि ई वोटिंग लिस्ट है 9 नंबर मोहल्ले को, मैं कैंडिडेट नामावली सूची में हूं या कोनी हूं, हाँ या ना, ये बताना। बात समझे क्या? 9 नंबर मोहल्ले में एक मकान खरीद लियो, मकान है वो किराए लगा रखी है, मेरो मकान है, ठीक है, 1 साल मेरे कन है, 1 साल 2 साल जो भी, ठीक है, मैं गांव में रह रही हूं। अब बताओ कि मैं 8 नाम लिखा सकूंगी इन नामावली, वो प्रश्न बताना, बताओ 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 बताओ, हाँ या ना बताओ। एक हाँ का, एक ना का, एक हाँ का, एक ना का, इन्हें लिया सगड़ा पकड़ी हाँ ना करना रहा, यस सर नो, और यस नो को मतलब थे डंगू कौन पट्टियो, ठीक है। अब सुनो, आई बात है मामूली तौर पर, इसे मामूली तौर पर नहीं माना जाएगा, नामावली सूची में इसका नाम नहीं होगा, मकान लेने से मैं नहीं हो सकता उस मोहल्ले में, नामावली सूची में नहीं आएगा, फर्जीवाड़ों में जुड़वा लो अलग बोल रहे, लेकिन ये मामूली तौर पर नहीं माना जाएगा। फिर एक बात आप और देखा, अब आप बताओ भी वो सदस्य बट रहे जदी तो मानी जाओ मामूली तौर पर, क्योंकि वो अस्थायी हो गयो, अस्थायी निवास स्थान को नहीं माना जाएगा। अब देखो दोबारा समझो, मान लो, अब दोबारा बताओ, इन मिटाऊ में और 2-3 प्रश्न पूछू मैं थाने। मान लो ई मोहल्ले को कोई आदमी है, ठीक है, 9 नंबर वार्ड को ये, ई मोहल्ले को आदमी ने सजा हो रही है, वो 10 साल जेल में, मान लो कि बिन सजा 16 साल के टेम हुई, ठीक है, और अब जब वोटिंग हो रही है 18 साल को हो चुकी है, लेकिन वो जेल में ही है। अब बताओ कि इंगमा बिंगो नाम आएगा या नहीं आएगा? तो आपको आएगा नहीं आएगा
बतानो है कभी वही मोहल्ले को वोटिंग लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, ऐसे लिखना है, नहीं आएगा नहीं तो मैं समझूंगा गए लड़के उत्तर दे रहे थे। आ प्रश्न और बताओ बताओ बताओ। बताओ कमेंट। आएगा यस नहीं के आएगा नहीं आएगा आएगा। अरे थे यार, एक तो एक मत को नहीं कोई का आएगा कोई का नहीं आएगा। यानी बात तो मामूली तौर की चल रही है। एक तो मैंने बताया कि सिर्फ मकान लेना कोई भी मोहल्ले को वार्ड को मैं को नहीं हूं क्यों, ठीक है। दूसरा यानी मामूली तौर पे, मामूली तौर शब्द जो है ना, मामूली तौर पे मैं नहीं माना जाऊंगा सिर्फ मकान लेने के। अब दूसरा नियम क्या मानता है, मान लो कि कोई व्यक्ति लंबे उपचार के लिए डॉक्टर के पास है तो मामूली तौर पे वो उसी वार्ड का माना जाएगा। अब बात समझिए आप, अगर लंबे मान लो कोई बीमार है, लंबे से मुनाका रह रहे, चिकित्सा में रहे तो माना जाएगा। मान लो कोई जेल में रह रहा है तो वो भी मामूली तौर पे उस मोहल्ले का ही माना जाएगा। मान लो कोई पढ़ने छोड़ो 5 साल खातर बाहर रह रही है छात्रावास में, तो भी मामूली तौर पर वो उसी मोहल्ले का माना जाएगा। किसी होटल में आकस्मिक रूप तो भी मामूली तौर पर माने जाए, अब भी टाइम नहीं है तो भी। तो इन कारणों से उसे मामूली तौर पर उसी मोहल्ले का माना जाएगा। समझा बातें, समझ गया कि समझ गया कि। अब बात है कि मान लो कोई व्यक्ति 2 वार्डा में नाम है भी वो निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्री में, तो वो हकदार नहीं है, एक वार्ड में ही माने जाओगे, दोनों वार्डा में को नहीं माने जाएंगे। एक से अधिक बार है तो वो नहीं माना जाएगा। अब लिखो, बात समझ में आ गई सकड़ांगे। अब हेडिंग डालो, धारा 12 थोड़ी चल रही, 12 चल रही, 13 10 11 नहीं 10 के बाद हमने पढ़ी थी 11 12 13 लिखनी है। धारा 13 लिखो। क्या कह रहे हटा ब्रो, 1 मिनट कमेंट देख लो फिर 13 लिखांगा। सब कुछ बर्बाद हो गया, इतने अच्छे से ज्योग्राफी के नोट्स में तेरे बुक को भी कवर किया था, पता नहीं सरकार क्या कर रहा है। अरे इससे फायदा बहुत मिलेगा बच्चों, आप अपने फायदे के लिए ये मत बोलो। जिले बनने से बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा, आगे भर्तियां और बढ़ेगी, फायदा मिलेगा इससे। जिला बनने से कोई नुकसान नहीं होगा, चिंता मत करो इस चीज में। ज्योग्राफी बुक कैंसिल कराएंगे, हाँ एक बार तो रुक जाओ तो 1 महीना। लिखो धारा 13 लिखो, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली, वार्ड के लिए निर्वाचन नामावली लिखो। निर्वाचन इसमें लिखना है, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नामांकित करेगा, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी नामांकित करेगा प्रत्येक वार्ड के लिए। वो कह रहा हूं भी मोहल्ले में कोई व्यक्ति भी नियुक्त कर सके, भी मोहल्ले में स्कूल है भी मास्टर ने भी साबू भी कर सके, ये उपधारा 2 में लिखा गया। देखो अब आप बात में लिखा रहे हो को नहीं कभी मान लो कोई कब्जो है या फिर कोई मकान खरीद रखे हो तो वो नहीं मानना चाहेगा, मामूली तौर पर उस मोहल्ले का नहीं माना जाएगा। फिर वो बात आपके समझ के लायक है, मैं लिखवा नहीं रहा कि कोई जेल के अंदर है, कोई हॉस्टल के अंदर है, कोई बाहर काम कर रहा है, तो वो मामूली तौर पर उसी मोहल्ले के वार्ड लिस्ट में उसका नामांकन जोड़ा जाएगा। समझ गया, मामूली तौर पर। और एक से अधिक वार्डों में वो नहीं हो पाएगा, एक व्यक्ति एक ही वार्ड के अंदर होगा। ये चीजें मैं आपको थोड़ी सी लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि इसको मैंने समझा दिया इसीलिए, ठीक है। चलो फिर भी लिखो, थोड़ी 1-2 बात लिखो। निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी की, नई लाइन में, निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी की कार्यों में सहायता के लिए लिखो,
निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी की, राजस्थान की राजधानी जयपुर ही होगी, बस जयपुर जिला जरूर बन गया होता तो जयपुर रहेगी। निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी के कार्यों में सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी नियुक्त होंगे। लिखता जाओ नोट्स, फिर मैं मांगूंगा एक एक ने फोन करके नोट्स भेज, तू बनाया कौन बनाया। निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी के कार्यों में सहायता के लिए एक या एक से अधिक सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी नियुक्त होंगे। निर्वाचन नामावली की योग्यता या अहर्ताएं लिखो। निर्वाचन नामावली की योग्यता, नंबर 1 आयु 18 वर्ष, आयु 18 वर्ष, वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। अब क्या होता है कि मान लो कि उस मोहल्ले में कोई छात्रावास में कोई बच्चा रह रहा है, तो वो उस मोहल्ले में एक बात थे समझा कोई, मोहल्ले को बच्चों 12 अगर रह रहे हो छात्रावास में तो वो मोहल्ले को मामूली तौर पर, लेकिन इ मोहल्ले में कोई छात्रावास और बट्ठे कोई स्टूडेंट रह रहे तो वो अट्ठाओ कौन मानी जाए। मान लो कि इस मोहल्ले में जेल है और जेल में कोई 15 साल से रह रहा है, तो वो इस मोहल्ले का नहीं माना जाएगा, इस मोहल्ले का कहीं रह रहा है जेल में। दोनों चीजें उल्टी है, इन समझ लियो। होटल छात्रावास मान लो कब्जो है बटे, कारावास है बटे, निर्वाचन नामावली शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो बाहर है तो वो उस मोहल्ले के होंगे। कौन समझ में आएगी थारे? असमझ लियो थे दोनों। एक और लिखो, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज नहीं करवा सकता। ये इसकी उपधाराएं, पॉइंट में नहीं लिखवा रहा, बहुत ज्यादा डीप तो नहीं, लेकिन इतना याद नहीं रह पाएगा आपके। बाकी आप कहोगे तो नोट्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। लास्ट इसी में पॉइंट, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों निर्वाचन नामावली में दर्ज नहीं करवा सकता। ये इसकी उपधारा 7 है, ब्रैकेट में लिखो तो लिख लो, नहीं सॉरी उपधारा 6, उपधारा 6 में यह है कि कोई भी व्यक्ति 2 मोहल्लों में नहीं करवा सकता, क्योंकि एक से ज्यादा बार रजिस्टर कराने का वो हकदार नहीं है। अब क्या कहे हुए देखो, पॉइंट के चल रहे, पॉइंट कंटिन्यू चल रहे। अब बात तो मैं थाने बता दी कि पॉइंट है कंटिन्यू चल रहा है जी। आज में चलाए तो आज कंटिन्यू पॉइंट चलिया, क्यों कितना के बाद में चलिया 10 के बाद, 10 के बाद सब पहली पोत के बतायो मैं 11 में के कहो थाने के 11 चुनाव है। फिर 12 में के कहो कि चुनाव आपकी सहायता खातर निचले अधिकारी दे देगो। आई तो कही 12 नंबर पॉइंट में कभी 12 नंबर एक सहायक वेगो आयोग कार्यों को किन सौंपेगो। अब आज 11 में चुनाव है, 12 में वो चुनाव आयोग जिसको राज्य निर्वाचन आयोग वो सौंप देगो। आई तो कही जब चुनाव सौंप दिया वो बोले रहे जल्दी से तैयार करो नामावली, वार्डा में जा जाके लिख दो नाम कुण कुण है कुण कुण को नहीं पांग। आई तो बात कही है 13 नंबर पॉइंट में भी, आई तो बात हो ये 13 नंबर पॉइंट में। ठीक है गुरुजी, आई बात हो ये हमारे समझ में आ गई। फिर अगलो पॉइंट कौन सा आयो, पॉइंट नंबर 14। अब आई के 13 नंबर में आप बतायो कि नाम लिखना है, 14 नंबर में आए कि नाम किसका नहीं लिखना है। घूम फिर ये बात भैया थाने एक दिन में 4 या 5 बताऊं भी आराम सोचो, नहीं तो बहुत शोर हो, 4-5 तो याद ही करके। कभी नामावली रजिस्ट्रेशन कौन अयोग्य, अयोग्य में सीधी सीधी बात 14 नंबर में आएगा। एक तो वो भारतीय अगर नहीं है तो अयोग्य है, मानसिक रूप बावड़ो है वो अयोग्य है, और कौन है भ्रष्टाचार या अपराध को आरोप है तो भी अयोग्य हो उसके। पहले योग्य कौन है फिर अयोग्य कौन से, तो दोनों एक में ही बना दिया यार थे। बेला ही बैठे आगे सह धारा बनाती टेम मैं बनाया तो मैं थाने एक में ही सल्टा दी और सगड़ी धारा। मैं कुमार मनबेरो आगे टापरान पढ़ना पड़े वो मैं इतनी मान कौन करूं, बस कंडक्टर। तुम जा रहे हो, चलो लिखो पॉइंट नंबर 14, सॉरी धारा 14 में लिखो, नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्यताएं, नामावली रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्यताएं। बुक ऑर्डर कर दी, अरे तो भैया अब एग्जाम है 2-3 महीना, काली जिला बन गया, काली जिला नक्शों को नहीं आ बोला, ऑर्डर कर दी टेंशन नाले पढ़वा।
इसमें उपधारा पहली में कौन सो अयोग्य, भारत का नागरिक नहीं है। धारा 14 में अयोग्यता की है नामावली की, नंबर 1 उपधारा में है ये, वैसे तो उपधारा 1 भारत का नागरिक न हो, सीधा लिख दो पागल हो, सीधा ही लिख दो। 2 नंबर पॉइंट पागल हो। 3 नंबर जिला बनने क्या फायदा? अरे बहुत फायदा हुआ यार, प्रशासन ने के भी बहुत फायदा हुए, क्योंकि अब देखो हमारा सुजानगढ़ बहुत दूर है, चूरू का एसपी सुजानगढ़ तक पहुंचे तो 2 घंटे लग जाते, जबकि और सभी नजदीक है। अगर चूरू का एसपी इमरजेंसी में तारानगर पहुंचे आधे घंटे में आ जाएगा। दूसरी बात ये, जैसे भरतपुर से काट के कभी धौलपुर जिला बनाया गया था, क्योंकि वो डाकुओं का क्षेत्र था, इतना बड़ा क्षेत्र था कि उसे एसपी के लिए और पुलिस विभाग के लिए, क्यों? क्योंकि पुलिस विभाग रोकेगा अपराध को, तो बड़े क्षेत्र में अपराध रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटा क्षेत्र होगा, अब बताओ एक तो छोटे क्षेत्र पर कर सके ढंगू देख रेख, एक बड़े क्षेत्र की, तो प्रशासन भी अपनी सुविधा के हिसाब से कर लेते, तो बहुत सारी चीजें बढ़ेगी वो धीरे धीरे। तो फायदा बहुत है इसका, नुकसान तो आप अपना रटने वाली चीजों का नुकसान देख रहे हो, बाकी फायदा ही फायदा है इसके। भर्तियां भी और आएगी, पुलिस विभाग की भी और आएगी, नए नए थाने बढ़ेंगे, तहसील बढ़ेगी, तो आरएस की भर्तियां भी ज्यादा आएगी है, जिले भी अब बढ़ेंगे, जिले हेडक्वार्टर बनाने पड़ेंगे, जहां जिले बन गए वहां तो हर प्रकार की भर्तियां आएगी। भी आज 33 एसपी है, मान लो एसपी 33 से ज्यादा है, लेकिन मान लो 33 जिलों पे 33 एसपी, फिर 50 जिलों पे 50 बैठेंगे, तो बताओ संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो इससे मैनेजमेंट अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो भोला। उपधारा 2 लिखो, इसी की उपधारा 2, उपधारा 2, निर्वाचन नामावली में किसी व्यक्ति के अयोग्य होने पर, निर्वाचन नामावली में किसी व्यक्ति के अयोग्य होने पर उसका नाम उसमें से तत्काल हटाने का प्रावधान है। तुरंत 12 काटो धक्को देर, तुरंत ही तत्काल हटाने का प्रावधान है। अब केवल जक्की बजाऊं एक सगे प्रावधान हो रहे कि मान लो बिन बेचारे 12 काटे, कोई गलती कोई मतलब अयोग्य हुआ, अगर उसने योग्यता पूरी कर ली तो पाछो मान लिया, पाछो इनू तो हमारे पाछो इन्हें लिया, नामावली में उसका नाम पुनः जोड़ा जा सकता है। लिखो अब बड़ा फिर एक धारा बिना मतलब की 15 और बना दी, इंगी भी जरूरत को नहीं, ऐ सारा काम एक धारा 49 का, लेकिन फिर भी 15 और जोड़िए, काम तो निर्वाचन मसाले में दोबारा रिपीट मारती हूं, टेंशन ना, दोबारा रिपीट मारती हूं। लिखो 15 धारा में अगर मान लो कोई झूठ बोल गया, आपको नाम जुड़वा लियो नामांकन सूची में, गलत जानकारी दे दी, नाम वगैरह देगी, निर्वाचन नामावली में आपको नाम जुड़वा लियो, तो फिर बिना के सजा देनी है, बिन जांटी के बांध के कूटनो है, उंदो लटका के कूटनो है, के करना है, तो बी खातर 1 साल की तो सजा है, 2,000 रुपये 5,000 रुपया तक जुर्माना, जुर्माना तो कोई फर्क कौन पड़े, लेकिन 1 साल तक क्वारंटाइन कर दो बिन जेल में। क्वारंटाइन एक अलग चीज है, लेकिन 1 साल की जेल है, या फिर इसे दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। यानी आपको नाम निर्वाचन सूची में गलत तरीकों अगर जुड़वा ले, हटाना है समझे, जानबूझ के बने असत्य कथन करे और असत्य होने का ज्ञान या विश्वास है, सत्य होने विश्वास नहीं हो, तो 1 वर्ष का कारावास, 2,000 से 5,000 तक का जुर्माना, या दोनों भी कार्य किए जा सकते हैं। लिखो धारा 15, लिखो हेडिंग डालो, धारा 15 में मिथ्या घोषणा, इतना ही लिख दो ना, मिथ्या घोषणा यानी कोई झूठ बोल गयो। यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर अपना नाम, यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर अपना नाम वार्ड की निर्वाचन नामावली में दर्ज करवाता है, और विंग पुष्टि वगैरह हो जाए, बातचीत लिखने की जरूरत कोई, दर्ज करवाता है, तो उसे निम्न दंड दिया जाएगा, उसे निम्न दंड दिया जाएगा। नंबर 1 वर्ष का कारावास, पॉइंट नंबर 1 वर्ष का कारावास, ये कमेंट करो रहे, 2,000 से 5,000 रुपया तक जुर्माना, 2 नंबर पॉइंट, और 3 नंबर पॉइंट या दोनों,
1 वर्ष तक का कारावास, 2 नंबर पॉइंट 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना, और 3 नंबर पॉइंट दोनों, 3 नंबर पॉइंट दोनों। दोबारा मैं रिवीजन मारू, कोई जल्दी को नहीं आपने, मेरे दरी जल्दी को नहीं, तो थारे भी नहीं होनी चाहिए टाबरो। दोबारा मैं रिवीजन मारू, समझो, क्योंकि अगर 2 धाराएं अगर कम भी पढ़ लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। सिलेबस अगर आपका 80% भी होता है तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम 80% याद तो होना चाहिए। देखो मैं 10 तक तो पहले बता चुका हूं, 9 और 10 वार्डों से संबंधित है। 9 नंबर वार्ड का हो, 11 नंबर धारा मैंने आपको आज बताई। इसमें यह है कि चुनाव कौन करवाएगा। 9 नंबर वार्ड बन गया, वार्ड के बाद चुनाव आ गया 11 नंबर। चुनाव की अधिसूचना कौन, तो 11 नंबर माह का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। वो कितना नंबर पॉइंट है, 11 नंबर। अब कंटिन्यू चलेंगे, 11 नंबर के बाद आ गया 12 नंबर। सर 12 में क्या है, तो क्या चुनाव आयोग आपको कार्य सौंप देगा, किने, उपने, यानी उप निर्वाचन आयुक्त या सचिव ने। 11 काम सौंप दियो कितना ने, 11 12 ने। जिये चुनाव को काम सौंप्यो, बिया बातें चाली वार्डांगी, तो 13 नंबर में कह वार्ड में नामावली जोड़ो, नाम बताओ किंग किंगो जोड़नो है, बेंगो चुनाव करवाना है। तो 18 साल की मामूली तौर पे शब्द आ गया, ठीक है। अब आप बताए कि नाम थे जोड़ियो है भी, अगर कोई अयोग्य है तो 14 नंबर में किए है अयोग्यता, और इंगमा भी किए कि कोई झूठ बोल गयो तो मिथ्या घोषणा, है तो एक दूसरे रिलेटेड ही, तो थे क्यों को नहीं याद कर सको। आप बताओ किए कौन समझ में आ रहे हो। ये यूआरओ की पोस्ट बढ़ेगी क्या, बढ़ सकती है भाई, अभी तो नहीं। अब सारा करेक्शन जो है वो जिले बनने के बाद में नई वैकेंसियां जब आएगी ना तब उसमें होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इस ईओ में बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। अब देखो 18 आगे फिर पाछी बात हुई 16 नंबर में, धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है नियुक्ति कौन करेगो, राज्य निर्वाचन आयोग करेगो, ठीक है। आलिए बात खत्म। लिखो कितना नंबर पॉइंट लिखना है, 16 नंबर। 16 नंबर, 16 नंबर में लिखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 16 नंबर में लिखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हेडिंग डालो 16 नंबर में, धारा 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ठीक है। आ कह के इन नियुक्ति कौन करे, तो लिखो नियुक्ति, नियुक्ति, नियुक्ति के अंदर लिखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति, लिखो लिखो लिखो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। लिखो, साथ साथ में नोट्स बनवा रही हूं मैं। ज्योग्राफी पढ़ा देंगे आपके, जैसे ही 50 जिले बने सही डाटा आ गए आते ही पढ़ा देंगे, मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा। क्या यार तू ऐसे क्यों करते रहते हैं, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्यों जिला जिला करती है, ढेर लगा दूंगा जिलों की, क्या मैं टेंशन ले रखी है। लिखो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। नीचे एक हेडिंग और डालो निर्वाचन अधिकारी, एक हेडिंग और डालो निर्वाचन अधिकारी, हेडिंग डालो निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण और शुद्धि की जांच पड़ताल करेगा। या निर्वाचन अधिकारी क्या काम करेगा, नामावली की शुद्धि और जांच पड़ताल करेगा। लिखो निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, पुनरीक्षण, शुद्धि की जांच करेगा। अब 17 के अंदर भी क्या है, अधिकारी की नियुक्ति है, किसमें, 17 के अंदर। लिखो 17 के अंदर क्या है, जिला निर्वाचन अधिकारी। 16 के अंदर राज्य, 17 के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी। लिखो नियुक्ति, कभी इंग नियुक्ति कौन करे, प्रश्न ध्यान रखियो, एक एक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य चुनाव आयोग करेगा। राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य चुनाव आयोग करेगा। राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य चुनाव आयोग करेगा। अब ध्यान रखना, प्रत्येक जिले के लिए एक या एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक जिला निर्वाचन, कोई जिलो बहुत बड़ो है कर सके के बती बात है। तो नोट लगा के लिखो, 16, 17, 18 को हम दोबारा देखेंगे, एक बार लिखो तो नोट लगा के लिखो। प्रत्येक जिले में एक या एक से अधिक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। नोट लगा के लिखो, प्रत्येक जिले के लिए एक या एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब आए निर्वाचन अधिकारी तो थे नियुक्त कर दियो, वो बेचारो एक लो काम थोड़ी करो, घर घर जाके इतना बारडा, तो बी खातर कर्मचारी उपलब्ध करवाना है। बा कितना नंबर में? 18 लिखो, कर्मचारी उपलब्ध करवाना, कर्मचारी उपलब्ध करवाना लिखो। निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए सरकार की अनुमति से कर्मचारी उपलब्ध करवाना। उन्नीस नंबर में भी आई बात है, जबकि 18 नंबर में 18 नंबर में कर्मचारी उपलब्ध करवाना, निर्वाचन अधिकारी की सहायता राज्य कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। अब सरकारी अधिकारी उपलब्ध करवाना की बात है, तो 19 नंबर में लिखो। ये समझने वाले कोई विशेष बात नहीं है, इनको हम एक बार फिर पॉइंट में देख लेंगे। लिखो 19 नंबर में, धारा 19, सरकारी अधिकारी की कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझना। क्या जब कोई सरकारी अधिकारी अगर आयोग के कार्य में सहायता कर रहा है तो उस कर्मचारी को वहां का प्रतिनियुक्त माना जाएगा। समझ गया बात नहीं? बस आई बात है, लिखो दो। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर समझना। लिखो, स्पष्ट भाषा में लिखो तो, जब कोई सरकारी अधिकारी, थोड़ी लैंग्वेज आसान तरीके से लिखो, जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी राज्य चुनाव आयोग के कार्यों में सहायता कर रहा है, जब कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी राज्य चुनाव आयोग के कार्यों में सहायता कर रहा है तो उस कर्मचारी को वहां का प्रतिनियुक्त माना जाएगा। वह कर्मचारी राज्य चुनाव आयोग के नियंत्रण व अधिकार में काम करेगा। अब आगे के लिखे है धारा लास्ट और 20 के, मान लो निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी जो को है वो अगर सही काम नहीं करे, आपके पद का कर्तव्य को अगर पूरा नहीं करे, दुरुपयोग करे, तो उसके साथ क्या होगा? बी खातर तो 3 महीना या 2 साल वो कारावास। देखो अंतर देखो आप, ठीक है, या 1000 से 2000 रुपये का दंड जुर्माना, या दोनों। अब अगर कोई झूठो नाम लिखा है बिन तो कितनी 1 साल की। कोई सरकारी कर्मचारी अगर गलत करिए, रजिस्टर अधिकारी गलती करिए, तो बिन कितनी सजा मिलेगी? सॉरी, 3 माह से 2 वर्ष तक की। इन ज्यादा क्यों? तो ये नियम बोलता है प्रकृति का, क्योंकि इनके हाथ में है, इन्हें ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। एक आम आदमी गुनाह करे, वही गुनाह अगर पुलिस वाला करे तो उसे ज्यादा सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि उसका काम ये नहीं, उसका काम तो बचाना था, उसने तो गलत किया ये, तो बाई बात है। तो 3 माह से 2 वर्ष इन ज्यादा मिलेगी। तो लिखो धारा 20, धारा 20। हाँ, आज ऐप पर क्लास खोल ली, थोड़ा काम हो। यदि निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी या कोई व्यक्ति, लिखो धारा 20 में,
निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी या कोई व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है या पद का दुरुपयोग करता है, तब लिखो धारा 20 में, यदि निर्वाचन रजिस्टर अधिकारी या कोई व्यक्ति अपने पद के कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है या दुरुपयोग करता है, तब नंबर 1 पॉइंट 3 माह से 2 वर्ष का कारावास, 1000 से 2000 का जुर्माना या दोनों। 3 माह से 2 वर्ष का कारावास, 1000 से 2000 का जुर्माना या फिर दोनों। अब मैं दोबारा फासली रिपीट मारता हूं मेरे बच्चे, तुम याद रखना, हमें भूल न जाना। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, 1 मिनट, कमेंट में अभी देख लूंगा आपका, 1 मिनट रखो। देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको धारा 11, यहीं से मैंने चुनाव शुरू किए थे। ये कहा कि चुनाव कौन करवाएगा, अधिसूचना राज्य चुनाव आयोग सिफारिश पर राज्य सरकार जारी करेगी और चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाएगा। ठीक है, अब राज्य चुनाव आयोग जो है वो काम सौंप देगा 12 नंबर ने। 12 नंबर में किए चुनाव कद होगा, उपचुनाव वगैरह उनका जिक्र नहीं करेंगे यहाँ। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों को सौंपीजा को किने 12 नंबर, किने उप निर्वाचन आयुक्त ने। 11 नंबर काम सौंपेगो 12 नंबर ने। 12 नंबर ने काम सौंप्यो चुनाव को, वो कहेगो भाजो भाजो जल्दी जल्दी वार्डाम जाओ, 13 नंबर वार्ड बमसाराम जाओ, प्रत्येक वार्ड खातर एक सूची तैयार करो, नामावली। अब बात थान बता दी कि इनमें किंगो नाम जोड़नो है, किंगो को नहीं जोड़ना, वो आपको बता दिया। मामूली तौर जो शब्द है 18 वर्ष और मामूली तौर। ठीक है, अब क्यों, अब आया कि नामावली जोड़ना रो जिकी बात है रजिस्टर अधिक अयोग्यता की है, यानी नाम जोड़ो और नाम नहीं जुड़ेगो बिम अयोग्यता, बा कितना नंबर में है, 14 नंबर में। कंटिन्यू चल रही है बात। अगर कोई झूठ बोल गयो, मिथ्या नाम जुड़वा लियो, वो कितना नंबर में, 15 नंबर। बताओ कंटिन्यू है या कोई, के कौन समझ में आ रही हो। अब बात है 16 में और 17 में। 16 में है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करे, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति है राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, बस। और 17 में की है कि जिला 16 17 जिला कौन, जिला तो 19 बढ़िया है, लेकिन बात धारा 17 में कि जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति कौन करो, राज्य सरकार के परामर्श पर राज्य चुनाव आयोग करेगा। जिला की, राज्य की कौन करेगा, जिले की कौन करेगा। अब जत्थे दोनों की नियुक्ति कर दी तो बन कर्मचारी दो। 18 नंबर में है कर्मचारी उपलब्ध करवाना और 19 नंबर में है सरकारी कर्मचारियों की थोड़ी सी बात है, और 20 नंबर में अगर थे कोई गड़बड़ कर दी यानी सरकारी कर्मचारियों, तो मैं थाने बता दिया 20 पे। क्या यार कितना इजी है। अब मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, बताओ। दिल्ली पुलिस का वीडियो बनाऊंगा, आई लव यू गुरुदेव। इनको मतलब कमेंट कम मारेंगे, मतलब बच्चा लिख लाग रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, वत्स हम प्रसन्न हुए। मारो को चामन भी जिलो बन गयो, बधाई हो भी बन गयो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें दुखी मत हो, बधाइयां दो, अच्छी बात है यार, जिले बने हैं। क्या है मुझे बहुत ओवर, आप हमारे लिए कुछ करते हो, वीडियो देख के पढ़ते हिम्मत आती है और आओ जियो हजारों साल। ठीक है, थैंक यू। चलो बच्चों, कल बताएंगे पुलिस वाला, इनका नए बैच जो है वो मंडे को शुरू करेंगे। पुलिस की जो नई भर्ती है, इसकी जो भी तैयारी करना चाहे तो वो तैयार हो जाओ मंडे से, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए।